हेलो एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आज द्वितीय नवरात्र है जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी आशीर्वाद लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 10 से प्रश्नावली 8.2 में त्रिकोणमितीय सारणी बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि 8.2 प्रश्नावली जो है पूरी डिपेंड करती है सारणी पर, मान रखने उसमें और क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे। आप सारणी बनाने की शुरुआत करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक जीरो से लेकर के 4 तक के नंबर लिख लेने हैं। जैसे जैसे ये मान हैं उनके साथ ही मैंने नंबर नोट किए। सभी में 4 बट्टे में लिखना है आपको, सभी के 4 आपने लगा दिए बट्टे में, और इन सभी को आप लेंगे किस में, रूट में। क्या लेंगे, इनमें रूट में लेंगे। ओके, जीरो में 4 का भाग करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से आप देखें तो 1 का जब आप रूट निकालेंगे 1 ही आएगा आपके पास। ओके, 4 का रूट निकल के आता है 2। यहाँ इसको आप हल करने से पहले ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं तो इनको काट देंगे 1/2। 1 का रूट निकल के आता है 1, 2 का रूट निकलता नहीं, इस वजह से हम इसको क्या लिख दें, रूट में 2। रूट 3/4 है, 3 का रूट नहीं निकलता तो 3 को तो हम रूट में रखेंगे, और 4 का रूट निकालें तो क्या आ जाता है, 2। यहाँ से आप देखें तो दोनों ही संख्याएं 4 के पहाड़े में आती है, कट जाएंगी, 1 आ जाएगा, और 1 का रूट 1 होता है। ये सभी मान हम यहाँ लिखते हुए चलेंगे। साइन 0 के लिए मान सबसे पहले 0 आया आपके पास। साइन 30 के लिए 1/2, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2, साइन 90 के लिए 1। ओके, पहला मान आपको लिखना है, उसके बाद ये सारणी पूरी की पूरी आसान हो जाती है। क्या करेंगे, साइन के मान को ऐसे रिवर्स करेंगे, इधर से लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले कोस 0 के लिए मान हो जाएगा 1, कोस 30 के लिए ये मान आ जाएगा आपके पास √3/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए आ जाएगा 1/2, और 90 के लिए होगा 0। नेक्स्ट है आपके पास 10 के लिए मैंने आपको लिखवाया है क्या, 10 का एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, साइन बट्टे कोस। साइन बट्टे कोस, हमें 0 डिग्री का मान चाहिए तो हमने नोट किया 0, यहाँ भी नोट करेंगे साइन 0/कोस 0। ओके, 0 का मान क्या है, 0, कोस 0 का मान है 1, तो हमने नोट किया 0/1। जब भी हम 0 में किसी भी संख्या का भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 0 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। ये हमने नोट कर दिया 0। 10 क्या होगा आपके पास, साइन बट्टे कोस, यानी कि आपस में इनका भाग करना है। इसका हमने भाग किया तो क्या आ गया हमारे पास, 0। इनका हम भाग करेंगे तो क्या होगा, ये बट्टे के 2 जो हैं दोनों कट जाएंगे। यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको, 1/2 बट्टे में है √3/2। इस तरीके से इसको लिख के आप समझ सकते हैं। यहाँ होगा आपके पास 2 गुणा √3, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1/√3। कहने का मतलब नीचे वाली संख्याएं जो हैं कट जाएंगी। यहाँ से देखें दोनों सेम हैं, कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 1। ओके, यहाँ से देखें तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, √3। यहाँ से आप देखें तो 1/0 है, क्या है, 1/0। 0 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो क्या आएगा आपके पास, अनंत, अपरिभाषित मान आएगा, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं। 10 का मान लिखते हैं, आप क्या करेंगे, कोट के लिए इसको रिवर्स करेंगे, इस तरीके से लिखना शुरू कर देंगे, अनंत √3 1, 1/√3 0। ओके, सिंपल है, बनती जा रही है सारणी। फिर है सेक। सेक के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। सेक क्या होता है, सेक 0 डिग्री का मान लिखेंगे तो 1/कोस 0। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। ओके, तो हम नोट करेंगे 1/,
कोस जीरो का मान क्या है हमारे पास? 1। 1/1 करेंगे तो क्या आ गया? 1। ओके, कहने का मतलब क्या है, कोस का जो मान है उसको उल्टा कर दें हम। ओके, 1/1 किया तो 1 आ गया, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3। इसको करेंगे तो क्या होगा? √2/1 आएगा। /1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम इसको केवल √2 लिख देते। ऐसे ही इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1 होगा, तो उसका मान भी क्या आता है हमारे पास? 2 ही आएगा। नेक्स्ट, इस बार देखना है, इस बार क्या है, ये तो है आपके पास 1। ओके, 1/कोस का मान लिखना है, कोस 90 के लिए क्या माना है? 0। अब 0 जैसे ही आया तो इसका आंसर क्या आता है आपके पास? अनंत। ओके, इस कंडीशन को ध्यान में रख लेना आपको, क्या बनेगा? अनंत। और सेक जैसे ही आप लिख देते हैं तो कोसेक में क्या हो जाएगा? रिवर्स लिखेंगे इनको इस तरीके से। ओके, इनको नोट कर देंगे। आसान है सारणी। ओके, एग्जाम में जैसे ही आप बैठते हैं सबसे पहले लास्ट पेज पे रफ नोट करके ये सारणी बना लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम में उनमें आपका मान जो है गलत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के मान निकालिए। ओके, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 60 का मान आप सारणी से देख के लिख सकते हैं, √3/2 था आपके पास, बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है, और त्रिकोणमिति में गुणा को हम डॉट से लिखते हैं। cos 30 का मान जो है वो भी आपके पास क्या होता है? √3/2। प्लस का चिन्ह है, लगाया हमने ऐसा कैसा। sin 30 का मान होता है 1/2, गुणा के लिए हम डॉट लिखेंगे यहाँ। cos 60 का मान भी क्या होता है? 1/2। इन दोनों को गुणा करें, √3 को √3 से तो 3 आएगा आपके पास, 2 को 2 से करेंगे तो 4, प्लस इनको गुणा करें, 1 एकम 1, ये होगा 2 दूनी 4। दोनों में बट्टे में जो संख्या वो सेम है, तो ऊपर वाली संख्या भी ऐसी ही लिखी जाएंगी। इनको जोड़ें तो 4/4, काट दें इसको, 4 एकम 4। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया आपके पास 1। सेकंड देखिएगा, 2 tan 45 का मान चाहिए। tan 45 का मान होता है आपके पास 1, स्क्वायर लगी है इसलिए स्क्वायर लगाया हमने, प्लस cos 30 का मान चाहिए, तो cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगी है इस पर स्क्वायर लगा दिया हमने, माइनस sin 60 का मान चाहिए। sin 60 का मान होता है √3/2, इस पर भी स्क्वायर लगी, स्क्वायर लगाते थे। यहाँ से हम देखें तो 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, गुणा में 1 लिखा हमने, प्लस इसको आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। देखो, √3/2 स्क्वायर लगी है, यहाँ भी √3/2 स्क्वायर लगी है, पूरा आपस में कट जाएगा। काटना चाहे तो काट सकते हैं, या फिर एक स्टेप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, माइनस सेम प्रोसेस यही होगी, 3/4, दोनों आपस में कट जाएंगे। आंसर क्या है हमारे पास? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 है। cos 45 का मान होता है आपके पास 1/√2, sec 30 का मान होगा 2√3, प्लस cosec का होगा आपके पास 2। इसका करना होगा हमें, लघुत्तम लेना होगा, इसके साथ लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास √3। ओके, वज्र गुणा करेंगे इनको, क्या होगा? 2 एकम 2, प्लस ये होगा हमारे पास 2√3। ऊपर जो संख्या है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसा लिखना है हमें? 1/√2। ओके, इसके बाद इस टाइप से इसको करना होगा, बाहर वालों को बाहर गुणा, अंदर वालों को अंदर गुणा। इनको करेंगे हम 1 गुणा √3 बट्टे, यहां से देखें तो क्या होगा? √2, 2 प्लस 2√3। ओके, इनको गुणा करने पर क्या आ जाएगा? √3, और यहां से हम 2 को जो है कॉमन ले सकते हैं, तो इसे लिखेंगे 2√2, यहाँ होगा 1 प्लस √3।
ओके। इसके बाद आपको पता है जब भी बट्टे में संख्या हमारे पास रूट में हो तो हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण में ये जो चिन्ह है प्लस, इसको बदल के गुणा करेंगे। ऊपर लिखेंगे हम √3 गुणा 2√2 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 से गुणा करेंगे। ओके, ऐसे ही यहां गुणा करेंगे 2√2 1 प्लस √3, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, इसको गुणा करेंगे इस संख्या से 2√2 1 माइनस √3। ओके, यहां से देखिए 2 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, √3 को √2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 ऐसा कैसा नोट किया, √3 को √2 से गुणा करेंगे तो 6। ये ऐसा ही नोट करेंगे हम 1 माइनस √3 बट्टे 2 को 2 से गुणा करने पर आ जाएगा 4। √2 को √2 से गुणा करेंगे केवल 2 आ जाएगा। ब्रैकेट में नोट कर रहे हैं हम, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, संख्या सेम है तो इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला होता था ना अपने पास a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। उस फॉर्मूले का प्रयोग करके हमने नोट किया। यहां से आप इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, क्या बचा आपके पास, √6 1 माइनस √3 बट्टे में 4 ऐसा कैसा। यहां से आप देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है अपने पास, इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप देखें इसका, यहां नोट करते हैं √6 एज इट इज 1 माइनस √3 बट्टे में 4। 3 में से 1 को घटाएंगे 2 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस के इसलिए माइनस के 2। आंसर आया हमारे पास √6 1 माइनस √3, इनको गुणा करने पर आएगा माइनस का 8। इस माइनस को हम यहाँ नोट करेंगे ऊपर की साइड। ओके, डिवाइड करने पर ऊपर की साइड चला जाएगा तो इस तरीके से नोट हो गए, माइनस √6 1 माइनस √3 बट्टे में 8। माइनस कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेंगे तो ये संख्या तो प्लस की बन जाएगी और ये अंदर जो है वो भी चेंज हो जाएंगे। √3 माइनस का जो है वो तो बन जाएगा प्लस में और 1 जो है वो बन जाएगा माइनस का, बट्टे में 8। इस तरीके से इसका आंसर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।